नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडी ब्रेन आईक्यू पे। जी हां फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक टाइम से कंप्लीट कर चुके थे और हम यहां पे आज एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। सबसे पहले हम यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम किस तरह से पढ़ेंगे उसका फॉर्मेट जान लेते हैं। हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन या और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर इस सिविलाइजेशन में था क्या। ठीक है, बाद में इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्या बातें हुई है, इसकी क्रोनोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहस हुई है हिस्टोरियंस के बीच में। ठीक है, और बाद में हम जानेंगे कौन से एक्सटेंट तक फैला हुआ है। ये देखिए, एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। देखिए, जैसे वहाँ की हर साइट नहीं पढ़ सकते क्योंकि हजारों साइट यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, इसीलिए हम उन साइट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। हम सिर्फ उन साइट्स को पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ अलग हुआ हो, जैसे कि जहाँ का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काफ़ी फेमस हो, जहाँ का कोई स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस हो, या जहाँ की कोई बात स्पेशल हो, हम उन जगह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में यहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स जानेंगे। ठीक है, यदि आपको किसी भी सिविलाइजेशन या किसी भी टॉपिक के फीचर्स जानने हैं तो आपको इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को पढ़ना होता है, और इसमें कल्चरल लाइफ भी पढ़ी जाती है, पर वो हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में हम पढ़ेंगे राइज एंड डिक्लाइन कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज कैसे हुआ और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, बाद में इसके कॉजेस ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और आज हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेसिक आइडिया लेंगे जो कि आगे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली खोज हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और बाद में इसको सबसे ओल्डेस्ट रिवर बेसिन सिविलाइजेशन बोला जाता है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे सबसे पहला सिविलाइजेशन इसको हिस्टोरियंस के द्वारा बोला जाता है, हालांकि इस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती है। ठीक है, और बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और बाद में यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन के समकालीन माना जाता है, यानी कि एक ही ईयर में, मतलब कॉन्टेम्प्रेरी माना जाता है। यानी ये चारों सिविलाइजेशन, ये तीन और यहाँ पे एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक ही समय पे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपका टिग्रीस और यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर के किनारे था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन यहाँ पे नाइल रिवर के किनारे था, और उन्हें चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो, और इसका दूसरा नाम यांगसे रिवर भी है। ठीक है, इनके किनारे था। अब बाद में यहाँ पे हिस्टोरियंस के बीच काफ़ी लंबी डिबेट चलती है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि फॉरेन में फाउंड हुआ और वो यहाँ से फैलता फैलता भारत में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर काफ़ी लंबी डिबेट चली है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको फेवर किया है और बहुत सारों ने इसको अपोज किया है, पर आज हम इसको क्या मानते हैं। आज की सोच हमारी यही है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से नहीं आया था। ठीक है, और ये क्यों नहीं आया था, इसके बहुत सारे रीजंस है जो कि अब हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दोनों की अपनी अपनी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी लिखावट थी, पर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, मतलब हम उसे अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं। और बाद में यदि हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो उसकी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड है, मतलब हम उसे पहचान सकते हैं और उसकी भाषा भी हम समझ गए हैं। एक सबसे बड़ा फ़र्क है जो कि हमें बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का यदि आप स्ट्रक्चर देखें, वो हम बाद में पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बिल्डिंग है और वहाँ की जो गलियाँ है वो राइट एंगल पे बनी हुई है। ठीक है, और बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीटाडेल और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जिसके कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, और बाद में यहाँ पे एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैनाल्स है। ठीक है, कैनाल्स का जो सिस्टम है वो यहाँ पे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिला है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कैनाल्स का सिस्टम नहीं मिला है। ठीक है,
आप कैनाल्स और वेल्स के बीच में फ़र्क समझिएगा। हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेल्स, ठीक है, इनका तो यहाँ पे एविडेंस मिला है, पर कैनाल्स का हमें कोई भी एविडेंस वहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे हम क्या फ़र्क देखने को मिला, ये देखिए यहाँ पे वेट्स एंड मेजर्स यदि आप देखें, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ का वजन मापने का जो तरीका होता है, जो यूनिट्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दोनों ही जगह अलग थे, ठीक है। और बाद में यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये कहा जाता है कि वहाँ पे प्रिस्ट कम्युनिटी जो थी, मतलब जो ब्राह्मणों की कम्युनिटी थी, उसने वहाँ पे राज किया था। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया है कि जो प्रिस्ट कम्युनिटी थी उसने वहाँ पे राज किया हो। यहाँ पे बस इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना पाया गया है कि प्रिस्ट क्लास की वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट थी, और बाद में उनकी एक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई है। जिस सिविलाइजेशन की यहाँ पे एक हमें इम्पोर्टेंट जगह भी बस पाई गई है, जिसका नाम हमारा क्या है, ग्रेट बाथ, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे फ़र्क है जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था, ठीक है। ये आप एक पीरियड में बोल सकते हो, या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कॉन्टेम्प्रेरी था, यानी वो समकालीन था। पर यह नहीं है कि यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बना है, ठीक है। हम आज की डेट में इसी में बिलीव करते हैं, ठीक है। और बाद में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन और सबसे पहला अर्बनाइजेशन यहाँ पे हमारे इंडिया का माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट भी माना जाता है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है, जिसकी यहाँ पे वो एक बेसिक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जिनके पास अपनी खुद की राइटिंग होती है, मतलब जिन लोगों के पास अपनी खुद की स्क्रिप्ट तो होती है, पर वो स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, यानी कि हम उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। और एक और यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री का यहाँ पे फीचर होता है कि वो लोग अर्बनाइज लोग होते हैं, मतलब वो यहाँ पे शहरीकरण उन लोगों का हो चुका होता है, वो शहर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। उनकी स्क्रिप्ट तो है पर वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, ठीक है। और बाद में वो अर्बनाइजेशन भी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 100 साल लग गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खोजने में। ये देखिए यहाँ पे पहले भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ट्राई किया था कि यहाँ पे कुछ नया ढूंढा जाए, पर यहाँ पे यदि आप लकी कहो या मेहनत कहो, सबसे पहले यहाँ पे दयाराम साहनी ने, जी हाँ फ्रेंड्स, दयाराम साहनी ने यहाँ पे किसकी खोज की थी, हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा की यहाँ पे खोज की थी 1920 से लेके 1921 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं दयाराम साहनी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि काफ़ी फेमस थे। इन्होंने यहाँ पे एस्केवेशन स्टार्ट किया था हड़प्पा का। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एस्केवेशन स्टार्ट किया था हड़प्पा का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हड़प्पा के बारे में जाना, ठीक है। और बाद में यहाँ पे एस्केवेशन का मतलब क्या होता है, खुदाई, ठीक है। और बाद में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में मोहनजोदारो की यहाँ पे खोज किसने की, आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है। किसने की, आर.डी. बैनर्जी ने। और ये यहाँ पे इन्होंने की 1921 से लेके 1922। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया, पहले भी बहुत लंबे समय से यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई कर रहे थे, पर यहाँ पे सफल ये हुए, ठीक है। और बाद में हम पढ़ेंगे सर जॉन मार्शल के बारे में। ये देखिए सर जॉन मार्शल कौन थे, ये हमारे हेड थे और डायरेक्टर थे ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। और बाद में इन्होंने 1924 में ये डिक्लेयर किया कि यहाँ पे नई सिविलाइजेशन की खोज हो चुकी है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी इंडस कल्चर में, ठीक है, जो की गई थी हमारी दयाराम साहनी ने, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जिस भी यहाँ पे जगह की यदि किसी कल्चर में पहली खोज होती है तो हम उसको टाइप साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप साइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टाइप साइट बोला जाता है और हर सिविलाइजेशन का नाम उसकी टाइप साइट पे रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया, ठीक है। और बाद में यहाँ पे
हमारा यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इन जगह को इन्होंने डिस्कवर किया, ये जगह तो यहाँ पे पहले ही खोजी हुई थी, पर इन्होंने इस जगह पे पहली बार इंडस कल्चर की कुछ चीज़ें फाइंड की, ठीक है, जो कि खुदाई के द्वारा यहाँ पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और यहाँ पे आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो की यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज मतलब जो चीज़ें थी उनकी खोज की, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हम यदि बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड है? हड़प्पा रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ये यहाँ पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में सिचुएटेड है। यानी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में है, जो कि पाकिस्तान के पास है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हड़प्पा सिचुएटेड है। और बाद में यहाँ पे हमारा मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो हमारा कहाँ सिचुएटेड है? वो है हमारा इंडस रिवर के बैंक पे, ठीक है, वो जो कि है हमारा लारंका डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। और बाद में हम इन जो डेस्टिनेशंस है उनको मैप में भी जरूर देखेंगे, ठीक है। पहले आप देख सकते हैं ये हड़प्पा है, ठीक है, और मैंने ये है मोहनजोदारो। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा यहाँ पे रावी रिवर के पास है जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है जो कि पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। और यहाँ पे मोहनजोदारो जो है वो है लारंका डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स है, पर यहाँ पे ये बहुत सारी साइट्स हमें दी हुई है, ये हम आगे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी क्या थी। ये देखिए सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि उसकी क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था सर जॉन मार्शल जो कि हमारे क्या थे, मार्शल जो कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 1924 में डिक्लेयर किया कि एक नई सिविलाइजेशन की यहाँ पे खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड भी इन्होंने ही बताने की कोशिश की, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कौन सी मेथड का यूज़ किया? स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। तो पर यहाँ पे ये स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड क्या है, इसके लिए हमें काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आर्कियोलॉजी को समझना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजी मतलब हमें पुराने समय की कोई भी यहाँ पे चीज़, ओल्ड थिंग, ओल्ड कल्चरल रिमेन्स, हमें कुछ भी मिले तो वो हमारी आर्कियोलॉजी होती है। अब देखिए आर्कियोलॉजी को यदि आपको समझना है तो आर्कियोलॉजी दो पार्ट में बटा हुआ है। यदि आपको अभी मैंने जो टर्म यूज़ किया स्ट्रेटिग्राफिकल, यदि आपको वो जानना है तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आर्कियोलॉजी यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एक्सप्लोरेशन और एक है एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? एक्सप्लोरेशन वो होता है जब मान लीजिए हम कोई भी चीज़ खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमें ज़मीन के सरफेस से ही मिल गई, मान लीजिए वो अर्थ पे एकदम ऊपर की ऊपर हमें मिल गई, तो वो हमारा एक्सप्लोरेशन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं की जाती है क्योंकि इससे ये डर रहता है कि वहाँ पे मान लीजिए कोई भी पुरानी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है और हमें हिस्ट्री को पहचानने में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक्सप्लोरेशन। ये देखिए आप एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ज़मीन के पूरे सरफेस पे ही हमें यहाँ पे पुराने समय की ये देखिए यहाँ पे फाइंडिंग्स देखने को मिल रही है। तो ये हमारा क्या होता है? एक्सप्लोरेशन। और वरना हमारा दूसरा पार्ट क्या है? एक्सकेवेशन। और यहाँ पे एक्सकेवेशन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है वर्टिकल और एक है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब वर्टिकल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वर्टिकल पार्ट हमारा क्या होता है? जिसमें सिर्फ छोटी सी थोड़ी बहुत सब खुदाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पे खुदाई होती है पर थोड़ी बहुत, जब तक हमारा ज़मीन का अंदर सरफेस ना आ जाए, ठीक है, जब तक एक लेयर ना आ जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्टार्ट की गई, ये यहाँ पे ऊपर की लेयर है, पर मैं यहाँ पे नीचे गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेयर आ चुकी है। तो हम यहाँ तक ही बस खुदाई करते हैं जहाँ तक अर्थ की पहली लेयर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीच बीच में अलग अलग चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे बीच बीच में अलग अलग चीज़ें मिलेगी, ठीक है। यदि आपको सेम चीज़ हर जगह मिलती है कि मान लीजिए एक जगह पत्थर या कोई भी प्रकार की कोई मान लीजिए कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ है, यदि वो सेम ही चीज़ यहाँ पे मिलती जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मोनोकल्चरल साइट। क्या बोलते हैं? मोनोकल्चरल साइट। और यदि आपको अलग अलग चीज़ें उस समय की मिलती है तो वो होती है मल्टीकल्चरल साइट।
और यहाँ पे जो ये वर्टिकल वे होती है, ठीक है, वर्टिकल वे यहाँ पे जो खुदाई की होती है ज़मीन के पहले सरफेस तक, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड। और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मेथड के बारे में बात करें, जो कि हमारे यहाँ पे एक्सकेवेशन का सेकंड पार्ट था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज एरिया को यहाँ पे खोदा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज एरिया के यहाँ पे डिगिंग की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एरिया की डिगिंग होती है और यहाँ पे पर लार्ज एरिया की डिगिंग होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे काफ़ी डीप तक सब कुछ फाइंड किया जा सके। ये यहाँ पे हो गया हमारा एक्सकेवेशन का हॉरिजॉन्टल पार्ट भी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये इस मेथड का यूज़ किया, स्ट्रेटिग्राफिकल मेथड का, और बाद में सर जॉन मार्शल ने अपने हिसाब से यहाँ पे क्या क्रोनोलॉजी बताई, ये देखिए। सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमारा था 3250 से लेके 2750 BC तक। ठीक है, 3250 BC से लेके 2750 BC तक, यानी लगभग 500 साल यहाँ पे किसके द्वारा बताए गए, सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे जब 1949 या आप मतलब यहाँ पे 1950 भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, जब हमारी यहाँ पे कार्बन की खोज हुई, C14 कार्बन की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पर जब कार्बन की यहाँ पे खोज हुई तब यहाँ पे अलग अलग कंट्रोवर्सीज तो पहले से चल रही थी कि यहाँ पे सर जॉन मार्शल ने जो बताया वो समय नहीं है, अलग हिस्टोरियन ने बताया कि ये समय है, दूसरे ने बताया ये समय है। पर जब यहाँ पे कार्बन की खोज हुई तब यहाँ पे एक समय निकल के आया जो कि आज भी उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है, और वो हमारा टाइम पीरियड है 2600 BC से लेके 1900 BC तक। ठीक है, कब, 2600 BC से लेके 1900 BC तक। तो ये हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी भी हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन की कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफ़ी डीप और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि ताकि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है, तो रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।